यामिनी फिर बोल पड़ती है, माँ सुनिए तो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी कुछ नहीं कहती है, मंत्र पढ़ते रहती है। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये माँ को क्या हो गया, वो मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है, कहीं माँ मुझसे किसी बात के लिए नाराज तो नहीं है। यामिनी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी वो ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, माँ मुझसे भला क्यों नाराज होगी, मैंने थोड़ी कुछ किया है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। इतना कहकर यामिनी फिर कामेश्वरी यक्षिणी को पुकारते हुए कहती है, माँ माँ। कामेश्वरी यक्षिणी पहले की तरह ही मंत्र पढ़ते रहती है। इस बार भी यामिनी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। जब कामेश्वरी यक्षिणी इस बार भी यामिनी से कुछ नहीं कहती है तो यामिनी खुद ही चुप हो जाती है, वहीं पर मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ नहीं कहती है। कामेश्वरी यक्षिणी 7वें हवन कुंड की तरफ देखते हुए अभी भी मंत्र पढ़ती रहती है। कुछ देर बाद जब कामेश्वरी यक्षिणी का मंत्र का जाप पूरा हो जाता है तो वो खुद ही यामिनी की तरफ देखते हुए उससे मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ यामिनी बेटी, अब बोलो क्या बोल रही थी तुम। यामिनी चुप ही रहती है। उसके चेहरे पर कामेश्वरी यक्षिणी के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी और इस नाराजगी को कामेश्वरी यक्षिणी ने भी कहीं न कहीं भांप लिया था। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, क्या हुआ मेरी बेटी को, मेरी बेटी मुझसे नाराज है। यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, बेटी नाराज नहीं होगी तो क्या होगी, जब से आपकी बेटी आपको पुकार रही है पर आप है कि सुन ही नहीं रही हैं। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को समझाते हुए बड़े प्यार से कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुमने देखा नहीं मैं क्या कर रही थी, जिस वक्त तुम आई थी उस वक्त मैं मंत्रोच्चारण कर रही थी हवन कुंड को तैयार करने के लिए। अब तुम ही बताओ, अगर मैं मंत्र का जाप करना छोड़ देती तो हवन कुंड पूरा कैसे होता, फिर कैसे मैं यज्ञ करके तारा की बची हुई दैवीय शक्ति जागृत कर पाती। यामिनी अपने माथे पर हाथ रखते हुए अपनी गलती समझते हुए कहती है, मैंने तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया, आपसे बात करने के लिए मैं इतनी उतारू थी कि मेरे दिमाग से ये बात निकल ही गई कि आप मंत्रोच्चारण कर रही हैं। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, कोई बात नहीं यामिनी बेटी, माँ के प्रेम में लिप्त बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, कहो मेरी बेटी, क्या बात करनी थी तुम्हें अपनी माँ से। यामिनी कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, मैं ये बोल रही थी कि अगर तारा की शक्ति जागृत करने का कार्य मैं संपन्न करूं तो। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ सीरियस होते हुए यामिनी से पूछती है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन सा यज्ञ करने वाली हूँ तारा के साथ। यामिनी कहती है, नहीं पता माँ, पर जो भी यज्ञ हो मुझे सारे यज्ञों के बारे में पता है, मैं वो कर लूंगी, बस तारा की शक्ति जागृत करने का कार्य आप मुझे सौंप दीजिए, ये शुभ कार्य मैं खुद करना चाहती हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ कहती है उससे पहले यामिनी फिर हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, पिछली बार भी तारा की शक्तियां मैंने ही जागृत की थी माँ। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, मुझे पता है यामिनी बेटी, मुझे सब पता है, और ये भी पता है कि अगर मैंने ये कार्य तुम्हें सौंप दिया तो तुम तारा की बची हुई दैवीय शक्तियां भी जरूर जागृत कर लोगी। आखिर तुम मेरी बेटी जो हो, तुम्हारे अंदर भी मेरे ही गुण हैं। यामिनी खुश होते हुए कहती है, तो फिर ये शुभ काम आप मुझे सौंप दीजिए माँ। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को मना करते हुए कहती है, नहीं यामिनी बेटी, ये कार्य मैं तुमको नहीं सौंप सकती। यामिनी मायूस होते हुए पूछती है, पर क्यों माँ। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक सबसे जरूरी काम है। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछती है, कैसा जरूरी काम माँ। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, युग के साथ रहने का, तुम्हें युग के साथ हर वक्त रहना चाहिए। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, वो तो मैं हमेशा रहूंगी माँ, मैं युग बाबू का साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तुम समझ नहीं रही हो यामिनी बेटी, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। यामिनी चुप ही रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर खुद ही बोल पड़ती है, यामिनी बेटी, तुम्हें पता है ना, युग एक भक्षानर का वंशज है, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, उसके अंदर भी वही गुण है जो लेखक बाबू में थे। यामिनी परेशान होते हुए कहती है, आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं माँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को अच्छे से समझाते हुए कहती है, यामिनी बेटी, तुम्हें पता है, पहले मुझे भी यही लगता था कि लेखक बाबू कभी भक्षानर नहीं बनेंगे, पर मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यामिनी तुरंत पूछ पड़ती है, कैसी गलती माँ। कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, मेरी गलती ये थी कि लेखक बाबू के लाख पूछने पर भी मैंने उन्हें भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसके बारे में वो अपनी कहानी में लिखना चाहते थे, और उसी भक्षानर के बारे में जानने के लिए वो पंचम गांव गए थे।
अमावस्या और पूर्णिमा की रात शिकार न करने के कारण मेरी हालत खराब थी, जिस कारण मैं लेखक बाबू पर नजर ही नहीं रख पाई। और जब लेखक बाबू पंचम गांव गए तो उस भक्षानर ने एक पल में लेखक बाबू पर काबू पा लिया। एक पल नहीं लगा उस भक्षानर को लेखक बाबू के अंदर की अच्छाई को खत्म करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि युग के साथ भी ऐसा ही हो। क्या पता कब वो भक्षानर युग के पास आ जाए और उसे अपनी तरफ कर ले। और कल रात तो मैंने... इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही चुप हो जाती है, अपनी बात पूरी नहीं करती है। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ तुरंत पूछ पड़ती है, कल रात क्या माँ? कामेश्वरी यामिनी को सब कुछ बताते हुए कहती है, कल रात मैंने युग की कलाई पर जो 5वां निशान बना हुआ है उसके अंदर से रोशनी निकलते हुए देखी। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा माँ? रोशनी निकलते हुए? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ यामिनी बेटी, ठीक वैसी पीली रोशनी जैसी भक्षानर की आंखों में से निकलती है। उस वक्त सब लोग वहां पर मौजूद थे, इस वजह से मैंने युग से कुछ नहीं कहा, वरना तुम तो जानती हो पुजारी जी अभी भी युग को बुरा ही समझते हैं। अगर वो रोशनी वाली बात बता देती तो पता नहीं वो क्या करते। यामिनी चुप ही रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, इसलिए यामिनी बेटी मैं चाहती हूँ कि तुम युग के साथ रहो, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाते रहो, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ो। यामिनी हामी भरते हुए कहती है, मैं ऐसा ही करूंगी माँ, कभी युग बाबू को अब अकेला नहीं छोड़ूंगी, उनकी परछाई बनकर हर वक्त उनके साथ रहूंगी। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तुम्हें ये करना ही होगा यामिनी बेटी, क्योंकि युग के साथ अभी भी कुछ तो अजीब है, ऐसा कुछ जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे डर है कि वो भक्षानर में ना बदल जाए, और यदि वो भक्षानर में बदल गया तो मुझे उसे मारना। कामेश्वरी यक्षिणी फिर अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो जाती है। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए उससे पूछती है, तो क्या माँ? कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी चुप ही रहती है, पर यामिनी कहीं ना कहीं समझ गई थी कि कामेश्वरी यक्षिणी इसके आगे क्या कहना चाहती थी। यामिनी खुद ही बोल पड़ती है, माँ भूलिए मत, आपने मेरे साथ बिसाहा किया है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी नजरें नीचे कर लेती है, यामिनी से कुछ नहीं कहती है। यामिनी नम लहजे के साथ खुद ही कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ती है, माँ आपको याद है ना किन शर्तों पर मैंने आपको ताज दिया था? कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी खामोशी रहती है। उसकी निगाहें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो यामिनी का सामना नहीं कर पा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, अब मैं यामिनी को कैसे बताऊं कि एक वचन मैंने पुजारी जी को भी दे दिया है कि यदि युग सबके लिए खतरा बना तो मुझे उसे रोकना होगा। यामिनी फिर बोल पड़ती है, माँ आपने मेरे साथ बिसाहा किया था कि यदि मैं ये ताज आपको दे दूंगी तो आप युग बाबू को कभी नहीं मारेंगी। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, हाँ यामिनी बेटी, मुझे याद है, मैंने ये ताज तुमसे भक्षानर के अंश का अंत करने के लिए लिया था, ना कि युग का। यामिनी तुरंत पलटकर कहती है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्यों युग बाबू को मारने का बोल रही हैं? आपने मेरे साथ बिसाहा किया था कि अगर कभी युग बाबू भी भक्षानर बन गए तब भी आप उन्हें नहीं मारेंगी। कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ यामिनी बेटी, मुझे सब याद है, मैं अपना बिसाहा कैसे भूल सकती हूँ। पर इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी फिर चुप हो जाती है। यामिनी झट से पूछती है, पर क्या माँ आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे बताइए आखिर क्या बात है? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को सारी बात बताते हुए कहती है, पर ये यामिनी बेटी की उस रात ताज लेने के बाद जब मैं वापस से कुटिया आई थी तो पुजारी जी ने तुमको तो कुटिया में रहने की इजाजत दे दी थी, पर युग को नहीं। इस वजह से मुझे उन्हें एक वचन देना पड़ा। उसके बाद पुजारी जी ने युग को कुटिया में रहने की इजाजत दी थी। यामिनी हैरानी के साथ पूछती है, कैसा वचन माँ? आप किस वचन की बात कर रही हैं? कामेश्वरी यक्षिणी हिम्मत करते हुए कहती है, वो वचन ये था यामिनी बेटी की अगर कभी युग... कामेश्वरी यक्षिणी इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही कदमों की आहट होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण वो खुद ही चुप हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी और यामिनी जब अपनी नजरें मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ करती हैं तो देखती हैं कि वहां पर कार्तिक पुजारी खड़े हुए थे। कार्तिक पुजारी ने अपने हाथ में शंखरस पकड़ कर रखा हुआ था। कार्तिक पुजारी के बगल में ही तारा खड़ी हुई थी, जिसने वर्चस्विनी का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था। तारा ने सफेद सूट पहना हुआ था और उस सफेद सूट में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इन तीनों के पीछे ही बाकी सब लोग खड़े हुए थे। युग भी वहीं था और सबसे पीछे रज्जन खड़ा हुआ था। यामिनी को कामेश्वरी यक्षिणी के साथ देखकर युग तुरंत आगे आता है और यामिनी से हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, यामिनी तुम यहाँ पर हो और मैं था कि पागलों की तरह तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था।
यामिनी जानती थी कि अब वो कामेश्वरी यक्षिणी से वो बात नहीं कर सकती थी जिस बात का जिक्र उन दोनों के बीच पहले चल रहा था, क्योंकि अब वहां पर सभी लोग आ चुके थे, खासकर युग, और उन सबके सामने उस बात का जिक्र करना ठीक नहीं था। इसलिए यामिनी अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर दबाते हुए मुस्कुराते हुए युग से कहती है, हाँ युग बाबू, वो माँ यहाँ मंदिर में अकेले यज्ञ की तैयारी कर रही थी ना, तो इसलिए मैं खुद उनका हाथ बटाने के लिए आ गई। युग यामिनी से बड़े प्यार से कहता है, यामिनी तुम्हें आना ही था तो बताकर आती ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। यामिनी भी बड़े प्यार से पलट कर कहती है, माफ कर दीजिए युग बाबू, अब से आपको बताकर ही कहीं पर जाऊंगी। बताने की क्या बात है, मैं तो अब कहीं जाऊंगी ही नहीं, हमेशा हर पल आपके साथ ही रहूंगी। यामिनी की बातें सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी समझ गई थी कि यामिनी वो बातें सबके सामने नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी चुप ही रहती है, उस बात का जिक्र नहीं छेड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले कार्तिक पुजारी अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, आपके यज्ञ करने की तैयारी पूरी हो गई है? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, हाँ पुजारी जी, मैंने सारी तैयारी शुरू कर दी है, अब हम यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। कार्तिक पुजारी जब मंदिर के गर्भगृह में अपनी नजरें फेरते हैं तो शिवलिंग के आसपास इतने सारे हवन कुंडों को देखकर हैरान रह जाते हैं। सिर्फ कार्तिक पुजारी नहीं, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, जिनकी भी नजर हवन कुंडों पर पड़ रही थी, सब उसी तरह हैरान हो रहे थे जिस तरह कार्तिक पुजारी। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, ये क्या, आपने इतने सारे हवन कुंडों का निर्माण क्यों किया है? आप तो यज्ञ एक हवन कुंड में भी संपन्न कर सकती थी। कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं पुजारी जी, तारा के साथ जो मैं यज्ञ करने जा रही हूँ, मुझे उसके लिए एक नहीं बल्कि 7 हवन कुंडों की आवश्यकता है, तभी मैंने 7 हवन कुंड बनाए हैं। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, आप ऐसा कौन सा यज्ञ करने जा रही हैं जिसके लिए आपको 7 हवन कुंड की जरूरत है? कामेश्वरी यक्षिणी अच्छे से जानती थी कि अब वो वक्त आ गया था जब वो सबको बताए कि वो कौन सा यज्ञ करने वाली है। अब वो चाहकर भी ये बात किसी से छुपा नहीं सकती थी। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, मैं सप्तहोत्र यज्ञ करने जा रही हूँ पुजारी जी। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये बात बोलती है, कार्तिक पुजारी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहते हैं, क्या कहा आपने, सप्तहोत्र यज्ञ? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ पुजारी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं तारा के साथ सप्तहोत्र यज्ञ ही करना चाहती हूँ। उसी यज्ञ से तारा की बची हुई दैवीय शक्ति जागृत होगी। कार्तिक पुजारी के अलावा किसी और के समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सप्तहोत्र यज्ञ होता क्या है। क्यों पुजारी जी सप्तहोत्र यज्ञ का नाम सुनकर इतने परेशान हो रहे थे? बाकी सबके भले ही कुछ समझ नहीं आ रहा हो, पर अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे पता था कि ये सप्तहोत्र यज्ञ होता क्या है। बाकी सब जितना परेशान थे उतना परेशान अभिमन्यु बिल्कुल नहीं था। युग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, ये सप्तहोत्र यज्ञ होता क्या है कामेश्वरी जी? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।